अगला सवाल हरियाणा से है। प्रचार नहीं कर रही हैं, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ न जाए, शैलजा कुमारी की नाराजगी। जगदीश जी, 2 बार से कांग्रेस जो चुनाव हारी है हरियाणा के अंदर, इसी वजह से हारी है, आपस के टकराव की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ लेती है। कुमारी शैलजा को सांसद बना करके कांग्रेस ने लाया है पार्लियामेंट में। हरियाणा चुनाव को डायरेक्ट सुपरविजन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कर रहे हैं। बाकी सुरजेवाला हुड्डा उड्डा के हाथ में है नहीं है। और सबको अपना अपना जगह दिया गया है। शैलजा सीएम बनना चाहती है, लेकिन शैलजा के ही सीएम बनने से काम नहीं हो जाएगा। जो विधायक जीत करके आएंगे उनका भी रुझान होना चाहिए, उनका भी सपोर्ट होना चाहिए। और आप दलित से आओ या ओबीसी से आओ या ब्राह्मण ठाकुर से आओ या किसी भी वर्ग से आओ, हर किसी का अपना एक वर्ग है। और राहुल गांधी अब स्लीपर सेल, जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो है कांग्रेस के अंदर, उनको एक एक करके चुन चुन के निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक अलग कांग्रेस खड़ा किया है और इस कांग्रेस के अंदर युवाओं के लिए जगह काफी है, हर वर्गों के लिए जगह है इसमें, लेकिन स्लीपर सेल का काम करने वालों के लिए जगह नहीं है। देखिए आज कमलनाथ मध्य प्रदेश में कितना हाशिए पे उनको डाल दिया, दिग्विजय सिंह को किस हाशिए पे ला करके डाल दिया, एकदम साफ उनको क्या नाम है कि हर एक्टिविटी से मुक्त कर दिया कि आप तो बस साइड रहो अब हम कर लेंगे जो करना है। तो राहुल गांधी के कहना कि 10 साल और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी चलेगा, लेकिन हम अब इस समय के हालात से हम नेता तैयार करेंगे और सच्चाई के जड़ पर खड़े हुए नेता को हम करेंगे जो लोगों के लिए जीता हो, अपने लिए नहीं। एक तरफ राहुल गांधी मनमोहन सिंह को न प्रधानमंत्री बना के राहुल गांधी या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो कोई रोक नहीं पाता, लेकिन वह व्यक्ति एक मंत्री भी नहीं बना। और वो व्यक्ति आज भी भाषण देते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल नुकसान चाहे जितना भी हो जाए, मैं जाति जनगणना और करा के रहूंगा और किसानों को एमएसपी दे करके रहूंगा। अब कुमारी शैलजा सीएम के लिए बड़ी नाराज है। वह सोच रही थी कि लोकसभा से इस्तीफा देके और विधानसभा चुनाव लड़ूं। आप एक तो 10 सालों के बाद कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का मौका मिला है और सीटें बढ़ी हैं, और आप उसमें से एक सीटें और घटाने की कोशिश कर रही हो ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी पैसे से खरीद फरोख्त कर रही है। तो यह चीज मंजूर नहीं था, यह चीज इजाजत नहीं मिली उनको। और शुरू में ही जब उसका वो लड़ा था तभी शैलजा बहुत वो हुई थी, लेकिन यह इनकार कर दिया गया और सबको क्षेत्र दे दिया गया। अगर शैलजा के क्षेत्र जो जीता हुआ लोकसभा चुनाव है वहां माहौल सही है, अगर कांग्रेस के नहीं जीते तो शैलजा का पत्ता भी कट सकता है कांग्रेस से, यह भी तय है। और सीएम चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या चाहे कोई भी हो, विधायक दल जो जिसको चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे शैलजा हो चाहे कोई भी हो। किसी के कहने से कोई नहीं बन जाएगा, यह साफ बातें कही हुई हैं पहले। और अगर हार गई कांग्रेस, इस माहौल में हार गई, तो पूरी कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी कांग्रेस बनाएगी हरियाणा के अंदर, देख लीजिएगा जी जगदीश से। हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कांग्रेस आरक्षण और दलित विरोधी है, हरियाणा में विरोधियों पर जमकर बरसे मायावती के भतीजे आकाश आनंद। देखिए आकाश आनंद के ऊपर मैं क्या कहूं जगदीश जी। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में सीतापुर में एक भाषण दिए थे, तो अमित शाह गरमा गए तो मायावती उनको हर पदों से निकाल दी थी, और लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 7 से 8% पे आ गया। आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही चल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही बयान भी दे सकते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक को छोड़ करके दूसरा ट्रैक पकड़ेंगे तो उनको
जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। तो मायावती ने उनको समझा के रखा है। हाँ, समझा कर रखा है कि देखो अब क्या नाम है कि तुमको भाजपा के ट्रैक को नहीं छोड़ना है, तुम कांग्रेस के ऊपर खूब हमला करो, थोड़ा भाजपा का उसमें नाम ले लो, लेकिन तो क्या नाम है कि ट्रैक को मत बदलो, ट्रैक को बदलोगे तो चले जाएगा। तो इन लोगों को दल बल पैसे के साथ में उतारा गया है। इन लोगों की हैसियत नहीं है कि यह लोग एक सीट पर भी चुनाव लड़ सके, ऐसी कुछ भी हैसियत अब नहीं बची है। यह इन लोगों को पैसे दे करके उतारा और भाषण दिला है, हकीकत यह है जगदीश जी। लेकिन जनता समझ चुकी है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद रावण भी चल रहे हैं गठबंधन करके, वो भी क्या नाम कि बहुत एक्टिव हुए हैं पार्टी को अपने, वो अभी नेशनल पार्टी बनाने वाले हैं। समझ गए ना, अभी पहली बार जीत के आए हैं ना, तो पहली बार जीत के आए तो वह भी वहां लड़ रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प होगा जगदीश जी, हरियाणा का चुनाव एक ऐसे मोड़ पे है कि यह साबित करने वाला है कि इस देश में किसका बोलबाला होगा, तानाशाहों का होगा या जनता का फैसला ही सर्वमान्य होगा, यह साबित करने वाला है। क्योंकि जब किसी गांव से किसी नेता को लठ ले करके दौड़ाना शुरू कर दे तो सोच लीजिए कि उस नेता की कितना कद्र है। और जब सत्तारूढ़ दल का नेता ऑन कैमरा यह कहने लगे कि गांव में जाने के लिए तो भाई लोहे के हेलमेट बनाने पड़ेंगे, लठ लेकर के खड़े हैं लोग और लठ लेके दौड़ाए जा रहे हो, 10 साल का सीएम रहा हुआ प्रधानमंत्री के साथ भी न पहुंच सके स्टेज पे, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व क्या है। जी जगदीश जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं तेजस्वी यादव? क्यों बुलाई सांसदों और विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग? देखिए जगदीश जी, इस समय बैठक जो चल रहा है वह नीतीश कुमार का भी चल रहा है, तेजस्वी यादव का भी चल रहा है, दोनों का लगातार चल रहा है। आपके किसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बोले कि नीतीश कुमार सीएम हाउस में नहीं रह रहे हैं, वो बंगलों में हैं इस वक्त, और जिस बंगले में है वह बंगला राबड़ी देवी के घर के बगल का है, दोनों का दरवाजा है अंदर। यह सत्य है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले थे लेकिन रुक गए, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जो फिर से एक बार ईडी का शिकंजा कस जा रहा है, नीतीश कुमार के एमएलसी को, विधायक को, इन सबको घेरा जा रहा है। और नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं जगदीश जी, वह कहीं न कहीं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल में क्या हुआ जगदीश जी कि नीतीश कुमार ने कहा समर्थन नहीं करना है, ललन सिंह ने समर्थन कर दिया पार्लियामेंट में और उसकी महिमा मंडल करने लगे थे। तो वह 12 सांसद टूट चुके हैं। अब वह 12 सांसद तभी आएंगे जब चंद्रबाबू नायडू का पत्ता हिलेगा, तो वह अपनी जान बचाने के लिए आएंगे, अपनी वो संसद निधि बचाने के लिए आएंगे। यानी कि नीतीश को भी अब डराया जा रहा है। डराया नहीं जा रहा है, इनको तोड़ दिया गया है, तोड़ा गया है। बस क्या नाम है कि साथ में वह खड़े हैं, जिस दिन यह पाला बदले तो वह पाला बदल देंगे। अब सिर्फ कंफर्म यह करना है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो मोदी की सत्ता बच रही है या जा रही है। मोदी की सत्ता नीतीश कुमार को हटा करके नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो जीरो के साथ जाएंगे, सिर्फ बिहार की सरकार गिरेगी। और नीतीश कुमार के 12 सांसदों को छोड़ करके उनको बहुमत से नीचे लाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, कि वह, अब देखिए मैं इस गणित को आपको समझा देता हूं और दर्शकों को, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, टोटल 292 सांसद हैं। अब 292 में अगर सरकार गिराना है तो आप यह समझ लीजिए 7, 8, 9, 22 सांसद अगर हटते हैं तब यह 270 पर आएंगे और सरकार गिरेगी, या नीतीश कुमार का जोड़ करके 270 सांसद इनके होंगे। पहले 22 सांसद जब हट जाएंगे तभी नीतीश के 12 जाएंगे, नहीं तो नीतीश के 12 वह भाजपा के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वह नीतीश कुमार के साथ है ही नहीं। अगर नीतीश कुमार गए तो वह भाजपा के साथ चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। अगर 22 सांसद पहले हटना है तो उसमें 18 हैं चंद्रबाबू नायडू के हिस्से में, 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के हैं, 18। और यह चीजें जगदीश जी आप देखिएगा,
महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही यह कुछ होगा और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट से पिक्चर स्टार्ट हो जाएगा, भगदड़ स्टार्ट हो जाएगी और पूरा इंड जो है ना महाराष्ट्र चुनाव के बाद इंड है। यानी कि इस चीज पर अभी शक है कि इस बार का पार्लियामेंट सेशन जो नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में होना है वह होगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। जी जगदीश जी, क्या नायडू और नीतीश कुमार के सहारे टिकी है मोदी सरकार? इसमें कोई शक है क्या? नायडू नीतीश के बगैर तो नरेंद्र मोदी का नामो निशान नहीं है। वह तो फिर सेंट्रल जेल में दरवाजे के अंदर होंगे, तब उनसे मिलना होगा तो सेंट्रल जेल के कौन से बैरिकेड में है वह पूछना पड़ेगा वहां जा करके और मिलना पड़ेगा। नायडू, नीतीश कुमार की बात नहीं करूंगा, नायडू की बात कर लीजिए। बगैर नायडू के नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। नायडू हटे कि मोदी हटे। और एक चीज और भी खबर आई है जगदीश जी, एक ब्रेकिंग आई है, मैंने आपको बताया था कि उस सवाल को भी इस सवाल से जोड़ देते हैं। 16 सांसदों के साथ नॉमिनेशन उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आपने अभी इसकी चर्चा भी की तो एक झटके में कुर्सी से उठा के फेंक दूंगा। बहुत गुस्से में बोले हैं, कुर्सी से उठा करके फेंक दूंगा अगर नाम भी अब फिर दोबारा ले लिए तो। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में पॉसिबल नहीं है जगदीश जी। अगर गणित के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर थी तो यह 10 साल क्या घास काट रहे थे? 10 साल इनकी दिमाग क्या घास चढ़ने गई थी क्या? 10 साल कहां था दिमाग? पूर्ण बहुमत में थे। तो आज जब बहुमत में नहीं है तो यह वन नेशन वन इलेक्शन, वन देश वन पेंशन वन रैंक यह जो कर रहे हैं, यह क्या है कि सत्ता जाने का डर जो है ना, यह तहस नहस करना चाह रहे हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव इनके कहने से एक साथ हो नहीं पा रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव करा नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक दिन में नहीं करा पा रहे, 4 चरण में करा रहे और वन नेशन की बात करते हैं। तो क्या नाम है कि इनकी बातों में करनी और कथनी में बहुत फर्क है जगदीश जी। इनके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं किया जा सकता। यह लोग क्या नाम की धोखेबाज लोग हैं। यह जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, समय है, समय आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो यह समय के हालात के साथ इन्होंने देश का तहस नहस कर दिया है। जो भी आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इस देश को संभाल पाना। जी जगदीश जी।